मंदसौर जिले के दलोदा में स्टील फैक्ट्री में काम करने के दौरान मजदूर की हुई दर्दनाक मौत। मंदसौर जिले के दलोदा में स्टील फैक्ट्री में काम करने के दौरान क्रेन में फंसने से शाहरुख नामक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई, जिसके बाद उसे मंदसौर जिला अस्पताल लेकर आया गया, जहां पर उसका पोस्टमार्टम करने से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ता, नेता एवं मृतक के परिजनों ने जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। यह हंगामा इसलिए किया गया कि मृतक के परिवार को कंपनी की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाए। कंपनी के लोगों से जब चर्चा की गई तो कंपनी के लोगों ने पहले 3 लाख रुपए देने के लिए कहा। इसके बाद और आक्रोशित मृतक के परिवार के लोग हो गए और गांधी चौराहा पर लाश रखकर चक्का जाम करने की तैयारी में जुट गए। इसके बाद पुलिस की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। फिर जिला अस्पताल में चर्चा की गई, जिसके बाद लगभग 1.5 घंटे तक विरोध प्रदर्शन के बाद कंपनी की तरफ से मृतक पत्नी के नाम से 18 लाख रुपए का चेक दिया गया है। जब इस मामले को लेकर कंपनी के मौजूद अधिकारी से चर्चा की तो उन्होंने मीडिया से चर्चा नहीं की और हंसते हुए नजर आए और कहने लगे कि मुझे कोई जानकारी नहीं है। इस मामले में जब एसडीओपी कीर्ति बघेल से चर्चा की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि दलौदा थाने पर मामला दर्ज कर लिया गया है। कर्मचारी की क्या है? थाना दलोदा में कि स्टील प्लांट में जो है शाहरुख पिता इशाक मंसूरी 28 साल इनकी उम्र है, जो इनकी फैक्ट्री में काम करते वक्त डेथ हो गई है। इस संबंध में थाना दलोदा में मर्ग पंजीबद्ध किया गया है और जो है अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। फैक्ट्री संचालक की कुछ लापरवाही सामने आई है? इसमें मर्ग जांच की जा रही है। अगर इनके खिलाफ इस तरीके का कोई प्रकरण आता है तो उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। यहाँ पर आए किस लिए आए थे यहाँ पर आप? मैं थोड़ी देर से बात करता हूँ सर आपसे। सर यहाँ पर आप आए किस बात को लेकर आए थे? अरे किस बात को लेकर आए थे सर? क्या हुआ क्या? भैया सुबह खबर मिली हम लोगों को 11 बजे के आसपास की पैन टीएमटी करके एक जो फैक्ट्री है दलोदा के पास, उस पर हमारे एक भाई जो मजदूरी करते थे शाहरुख, उनकी वहाँ पर क्रेन में फंसने से मृत्यु हो गई। क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें अनियमितता थी कंपनी वालों की, कंपनी मालिक की ओर से फैक्ट्री के अंदर सुरक्षा संबंधी कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया। उसी को लेकर के कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ जिससे उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद हम लोग जब यहाँ पहुँचे तो हम लोगों ने ये मांग करी कंपनी की ओर से कि कंपनी वालों को इसको आर्थिक सहायता देनी चाहिए, क्योंकि उसके परिवार में एक 7 साल का बच्चा है और एक चूँकि ये पत्नी बची है और पत्नी के परिवार में भी कोई नहीं है, कोई है ही नहीं बात पीछे की तरफ। तो वो लोग पहले तो बार्गेनिंग करने लगे कंपनी की ओर से, 3 लाख रुपए दे दें, 5 लाख रुपए दे दें। हमने उनसे ये कहा कि साहब हम यहाँ किसी की सौदेबाजी के लिए नहीं आए हैं। कंपनी को ये चाहिए था कि उनका एम्प्लॉई है, उनके परिवार के सदस्य है और उन्हीं कंपनी के एम्प्लॉई की वजह से वो खुद कमा के खा रहे हैं। तो उनको ये चाहिए था कि एक ऐसे वैधानिक धनराशि उसके परिवार को दी जाए ताकि वो जीवनोपार्जन कर सके। उसको लेकर के काफ़ी प्रयास किए और अभी प्रशासन के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। उसके अलावा हम परशुराम जी हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं इसी बात को लेकर के, और अभी कंपनी अब जाके राज़ी हुई। 18 लाख रुपए का चेक उसकी पत्नी के नाम से बनाया जा रहा है, जिसको लेकर सभी ने सहमति भी दी है। और साथ ही हम इस बात को लेकर के भी प्रशासन को अवगत कराना चाहेंगे कि जो फैक्ट्री है पैन टीएमटी, बहुत ही खतरनाक स्थिति में वहाँ के लोगों का जीवन हो गया है। धुआँ, जहरीला धुआँ, कंपनी का जहरीला धुआँ दलोदा से लेकर के फतेहगढ़ तक फैला हुआ है आसपास, जबकि कॉलेज भी खुल चुका है। मेरा आप सबसे भी अनुरोध है इस बात को जरूर उठाइएगा। आसपास कॉलेज खुल चुका है, उस कॉलेज की स्थिति ये रहेगी कि भविष्य में लगभग 50 से 60 लोग तो जहरीले धुएं से प्रदूषित हैं। अभी जो घटना हुई है इसमें क्या लगता है एफआईआर दर्ज हो रही है? प्रशासन ने कहा है कि हम एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, इसमें सहमति जताई है प्रशासन ने।